हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली एक जो कि हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है, त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, ऊंचाई और दूरी संबंधित, जिसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 और 9 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले प्रश्न क्रमांक 6 तक पढ़ा गया है, उसको देखे होंगे किस प्रकार से प्रश्न हैं। 2 क्लासेस पहले कराया गया है। आप अगर नए होंगे हमारे चैनल पे, पहले उनको देखें, इसके बाद यहाँ तक पहुँचे। 7वां नंबर मैं नहीं लिख पाया हूँ, गलती से छूट गया है ना, तो उसको फिर अगली क्लास में देखेंगे, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, 8वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से लिखा है, नदी के एक किनारे पर 2 बिंदु। प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ सबसे पहले चित्र को कंप्लीट करना है। ठीक, नदी के एक किनारे पर 2 बिंदु। मान लेते हैं कि नदी का ये हमारा नदी का मान लेते हैं ये पहला किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया। भाई नदी बहती है तो एक किनारा ये, एक किनारा ये, 2 किनारा होगा। ठीक है, और बीचों बीच हमारी नदी बह रही है। तो नदी के एक किनारे पर, इस किनारे पर 2 बिंदु हैं। इस प्रकार से बता रहा है 2 बिंदु हैं ए और बी। देखिए, नदी के एक किनारे पर 2 बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बता रहा है 40 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समांतर, मतलब इसी एक किनारे या पहले किनारे के समांतर, समांतर मतलब ये दूसरा किनारा जो है, दूसरे किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है, मतलब यहाँ पर एक बिंदु सी इस प्रकार है कि BAC का मतलब हुआ कि BAC, यानी ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। और ABC यानी ABC ये आपका बन रहा है, ये आपका बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो नदी हमारी है, ये नदी की चौड़ाई आपका मान लेते हैं ये है चौड़ाई। नदी की चौड़ाई होगी ना, ये होगी नदी की चौड़ाई, h हमने माना, h माना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग नदी की चौड़ाई मान लेते हैं। हिंदी लिखना पड़ेगा, उसी को देख के लिखेंगे हिंदी, है ना। माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई जिसको हमने क्या यहाँ पे d लिख देते हैं, है ना। CD बराबर h मीटर है। अब चूंकि ये मीटर में दिया है, इसको भी हम मीटर में ही नापेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, और मीटर में ही इसका आंसर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मीटर में ही आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे जो A और B के बीच की दूरी मीटर में दिया है। ठीक है, चलिए CD लिखने के बाद यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये इनको लिख सकते हैं, है ना। लिख लेंगे, कोण दिया हमें आ जाएगा, दिया है कोण BAC बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री, तथा कोण ABC बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इन दूरियों को ले लेते हैं, है ना। तो अच्छा, इसको जो माने थे यहाँ पे नदी की चौड़ाई, इसी में साथ में तथा करके लिख देते हैं, तथा AD बराबर, ये जो AD है इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x हो गया। जब टोटल दूरी हमारा 40 मीटर है और यहाँ से यहाँ हमने x माना, तो ये शेष कितनी बची दूरी, पूरे 40 में से इसको घटा दीजिए, जो बची वो बची। ठीक है, यानी यहाँ पे 40 माइनस हमारा x हो जाएगा। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हमारा x हो गया मीटर, है ना। और आपका BD यानी ये हमारा
40 माइनस एक्स मीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब समकोण त्रिभुज लेते हैं यहाँ पे, है ना। समकोण त्रिभुज एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ऐसा लिख देंगे। ये समकोण त्रिभुज लिख सकते हो या फिर आप त्रिभुज केवल लिख लो। त्रिभुज ADC में, ADC में हम लोग 10 ही लेंगे। 10 क्यों लेंगे? क्योंकि अपने को यहाँ पे देखिए ये आधार का वैल्यू है और ये हमारा लंब है, तो आधार लंब का ही फार्मूला अपने को लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना है? लंब हमारा h है और आधार कितना है? आधार हमारा x है। ठीक है, अच्छा 10 थीटा के स्थान पे थीटा का मान रखेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 10 60 डिग्री बराबर h बटा x। 10 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 और h सेम रहेगा बटा में x। ठीक है, तीसरे गुणा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा। चलिए करते हैं, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो करनी में आ गया क्या? 3x बराबर हमारा h आ गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद इधर वाला त्रिभुज को लेते हैं, ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज BDC में 10 थीटा बराबर फिर से वही सूत्र होगा लंब बटा आधार, और लंब का मान हमारा तो h है और आधार का मान इस बार है 40 माइनस x। अब 10 थीटा है तो 10 थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे? थीटा के स्थान पे लिखेंगे इस बार 30। ठीक है, और h बटा 40 माइनस x सेम हो जाएगा। अब यहाँ 10 30 का मान होता है 1 बटा करनी 3, तो यहाँ लिख देंगे करनी 1 बटा करनी 3 और ऊपर में हो जाएगा h ज्यों का त्यों रहेगा, और नीचे आपका 40 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर h का वैल्यू क्या दिया हुआ है? h का वैल्यू है, देख सकते हैं आप, h बराबर दिया है अंडर रूट 3x, है ना। तो इस मान को ऊपर यहाँ पर रख दो, है ना। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 1 बटा करनी 3 बराबर h के स्थान पे h का मान हो जाएगा अंडर रूट 3x, यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 3x और बटा में 40 माइनस x। तीन गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे 40 माइनस x, तो इसका यहाँ करेंगे आ जाएगा 40 माइनस x बराबर इसका यहाँ करेंगे करनी 3 गुणा करनी 3x। अब ये 40 माइनस x बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा, x सेम रहेगा, तो 40 माइनस x बराबर 9 का वर्गमूल 3 और x सेम रहेगा। इस पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 40 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस x पहले लिखेंगे और ये प्लस में है, इस पर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर ये 40 जो है प्लस में, यहाँ पे प्लस है, उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा 40। ये दोनों मिलके जुड़ जाएंगे ना दोनों, तो 1 ये और 3 ये कितना हो जाएगा? माइनस 4x बराबर माइनस 40। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचा? ये 4 बटे में चला जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 40 बटे 4, 4 एक कम 4 दाम 40, यानी x बराबर हमारा कितना आया? 10। अब इस मान को सिंपल से क्या करना है, इस मान को उठा के यहाँ रख देना है, क्योंकि अपने को h का मान निकालना है ना, चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई हमारा h है, तो h का मान निकालना है, तो आप यहाँ रख सकते हो इसको, है ना। तो क्या करेंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, खैर चित्र को आप साइड में वो करना, ठीक है, सबसे किनारे उधर चित्र बना देना। तो x के मान को क्या करेंगे? x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे देखिए x का मान 10 है और उस 10 को उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 करनी 3 का 10 से गुणा हो जाएगा, तो 10 करनी 3 आ जाएगा। तो इस पर पलट के लिख दे रहा हूँ मैं, h बराबर क्या है वहाँ एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, चलिए इस प्रकार से। तो h बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 इंटू 10, x का मान 10 है ना, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 10 करनी 3 मीटर। अतः करके लिखेंगे, अतः नदी की चौड़ाई क्या होगा? अतः नदी की चौड़ाई
चौड़ाई 10^3 मीटर होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। समझ में आ गया? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया? चलिए चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है? एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश 40 अंश का कोण आंतरिक करता है। ठीक है, यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग मंदिर बना लेते हैं। देखिए ये हमारा, मान लीजिए ये मंदिर हो गया। ठीक है, मंदिर हो गया। अब मंदिर बना लेना, ढांचा बना लेना, जैसा भी है ना, जिस तरीके से भी बनाना होगा मंदिर आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा मंदिर हो गया और इस मंदिर की ऊंचाई बता रहा है यहाँ पे मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10 मीटर, ये आपका मंदिर की ऊंचाई हो गई। इसके बाद कह रहा है कि इस पर एक झंडा भी लगा है। चलो झंडा लगा देते हैं, झंडा लगा देते हैं, इस पर एक झंडा लगा देते हैं इस प्रकार से। ये झंडा लगा दिए है ना, झंडा चलो बना देता हूँ झंडा इस प्रकार से है ना, ये ऐसे, चलो झंडा हो गया है ना, ये आपका झंडा हो गया। ठीक, इस पर जो झंडा लगा हुआ है, ये झंडा का शिखर और मंदिर की जो चोटी है, देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक मंदिर का शिखर, उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु, भूमि के मान लीजिए इसी भूमि पे, ये हमारा भूमि है, ये है हमारा भूमि है और यहीं पर एक बिंदु है, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे बिंदु है, ये सी बिंदु मान लेते हैं। चलिए सी बिंदु मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, सी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश 40 अंश का, मतलब यहाँ पे देखिए मिलाएंगे, मंदिर का शिखर 30 का कोण बनाता है, उन्नयन कोण यहाँ पे 30 अंश बनाता है। और जो झंडा है, झंडा भूमि के साथ 60 अंश बनाता है, यानी झंडा का जो शिखर यहाँ पे है, झंडा का शिखर ये बनाता है आपका 60 अंश। कितना बनाता है? ये 60 अंश बनाता है। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे आप डी दे दीजिए। ठीक है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। चलो तो अब यहाँ पे माना करके क्या लिखेंगे माना झंडे की ऊंचाई, मंदिर पे लगे, मंदिर पर लगे झंडे की ऊंचाई h मीटर है तथा मंदिर से भूमि पर स्थित बिंदु C की दूरी x मीटर है। मतलब मैं इसको मान ले रहा हूँ यहाँ से x मीटर, ये ले लो x मीटर हो गया। ठीक है, दिया क्या है? दिया है, अच्छा इसमें हम लोग थोड़ा सा और भी मान लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा जो AD है, AD बराबर तो ये h हो गया ना, यहाँ से मान लिया हमने, क्या माना, यहाँ से ये h हो गया,
ये झंडे की जो ऊंचाई है जिसको फाइंड करना है अपने को, वो हमारा h मीटर है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिख लेंगे एंगलों को। उन्नयन कोण ये बन रहा है BCD। BCD हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। BCA या ABC का ACB लिख सकते हो, कोण, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको रुको, इसको ऐसे लिखना, इसको मध्य में रखना है। कोण DCB बराबर हो गया 30 डिग्री, कोण ACB बराबर आपका 60 डिग्री है। ठीक है, इतना लिखने के बाद बाकियों को भी आप चर्चा कर सकते हो, है ना। ये ऊंचाई हो गया झंडे की, तो h बराबर आप लिख सकते हो इसको, या नहीं लिखोगे चल जाएगा। अब एक एक को लेते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों को ये वाला निकालना पड़ेगा ना, इसको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये पता होगा तभी तो पूरा हम लेंगे। पहला तो हम लोग छोटा वाला ये जो त्रिभुज दिख रहा है, जो 30 अंश का यहाँ बना रहा है ना, डी से यहाँ पे उन्नयन कोण बना रहा है, 30 अंश का बना रहा है ना, तो पहले तो इसको लेके हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ताकि ये आधार पता चल जाए, ताकि हम इस लंब और आधार का संयुक्त रूप का जो भी सूत्र होगा लगा के हम लोग इसको पूरे को निकाल लें। ठीक है, जिसमें से अपने को झंडे का मान निकालना है, ये तो पता है पहले से। ठीक है, तो यही निकालना है, झंडे का ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या लेंगे, त्रिभुज DBC में क्या, त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार। अब tan थीटा के स्थान पे लिखेंगे 30 अंश, लिख देते हैं आप। लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारा है ये, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे BD हमारा लंब है और BC हमारा आधार है। मान रखते हैं इसका मान 10 है और इसका मान BC का मान देख सकते हैं वहाँ पे x है। tan 30 का मान होता है 1/3, तो यहाँ लिख देते हैं 1/3, 10/x। तीरा गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे तो आ जाएगा x, और इसका यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 10/3। ठीक है, इसके बाद अब ये बड़ा वाले को ले लेते हैं, ये बड़ा वाले को ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा वाले को। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ से टोटल दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ हो गया आपका AD, और यहाँ से यहाँ आपका हो गया BD। ठीक, ये टोटल दूरी हमारी कितनी हो गई, AD धन BD। तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिखेंगे, बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान तो पूरा हमारा ये होगा ना, यहाँ से लेके पूरा लंब होगा, ये वाला बड़ा वाला ले रहे हैं तो लंब हमारा ये पूरा होगा, यानी AD धन BD। और आधार क्या है, आधार तो हमारा यही BC ही होगा। इसका मान कितना होगा, कर्णी 3 बराबर AD का मान कितना है, AD का मान हमारा h धन BD का मान कितना है 10, लिख देंगे 10, और BC का मान कितना है x। ठीक है, खैर x का मान निकला हुआ है, इसको आप लिख सकते हो वहाँ पे, अगले लाइन में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखो यहाँ पे BC का मान क्या है, BC का मान है x, और x का मान क्या हमने निकाला 10/3, तो यहाँ लिख देंगे 10/3। ठीक, तीरा गुणा करते हैं, इसका यहाँ कर लेते हैं, इसका यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, कर्णी 3 गुणा 10/3 बराबर h धन 10। इसके बाद ये गुणा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 10 एकम 10 और 3 तिया 9, कर्णी गुणा होता है, बाहर बाहर का होगा 10 और ये 1 का, 10 एकम 10 और 3 तिया 9 बराबर h धन 10। ये 10 सेम रहेगा, गुणा ये 9 यहाँ पे कर्णी के अंदर है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा h धन 10।
इसका गुणा कर दीजिए, 10 दिया हो जाएगा 30 बराबर h धन 10, पक्षांतर कर दो हो जाएगा 30 माइनस 10 बराबर h। आगे लिखेंगे, दोनों घटा देते हैं तो h बराबर कितना आ गया 20। भाई 30 में 10 घट गया 20, ये मीटर आया। मीटर ये हमारा झंडे की ऊंचाई है। क्या है? झंडे की ऊंचाई। अतः करके लिख देंगे झंडे की ऊंचाई, अतः झंडे की ऊंचाई 20 मीटर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सारे सवाल सॉल्व होंगे। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आसान आसान प्रश्न हैं। हो सकता है कि आप लोगों को शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएँ, तो आप परेशान ना हो, खुशी खुशी मन से आप इनको पढ़ते रहें, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो देना है ना। और एग्ज़ाम देंगे, क्वेश्चन में अगर आता है इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं तो देखने को मिला है कि 6 नंबर के 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी छोटा रहता है तो 4 नंबर का देता है, आता ही आता है। तो इन प्रश्नों को देखें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 11 क्वेश्चन प्रश्नावली में दिए गए हैं और मुझे लगता है 11-12 क्वेश्चन आपके उदाहरण में दिए गए हैं। तो दोनों को ही पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी 20-22 क्वेश्चन आप पढ़ोगे इसमें से, तो 5-6 नंबर आप बिल्कुल ला सकते हो इस चैप्टर से। बाकी 10 से 12 टोटल आता है त्रिकोणमिति से, जिसमें 9 और 10 दोनों शामिल हैं। दोनों से मिला के पूछा जाता है, तो दोनों को पहले मजबूत करें। हम आपके साथ हैं, ठीक है। और हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए आप यूं ही बने रहें हमारे चैनल पे, ठीक है। भरोसा रखें अपने आप पर और हम पर भी रखें, समय पर पूरा करवाएं कोर्स, और आप दिन रात एक करते रहें, आपका परिश्रम जरूर काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए इतने काफ़ी।